अच्छा तुम्हारा बैकलॉग है, कंप्लीट करो फटाफट और क्या। सबसे पहले तो नमस्ते सबको। डेवलपर भैया कौन है? तुम? हैं? आने वाले? अच्छा, ओहो। सही है। अच्छा, कल के दिन पे तो अपन लोगों ने छोटा कर दिया था इसे। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक्सरसाइज 1 दे रखी है ना? हेलो। हम्म। हम्म। हाँ। यही बारी खड़ी थी मतलब, जैसी गेट के पीछे, तो अभी नहीं, पता ही नहीं चला। वेरी गुड। चलिए सब अपना आगे बढ़ जाते हैं। पिछली बार हमारी बात कहाँ तक हुई थी? हाँ। हाँ भाई, तो भाई लोगों ने, अरे तुमको क्या पता यार, जान पे खेल के आता हूँ मैं आजकल तुम्हारे लिए। हमारी बिल्डिंग पे बंदरों ने अटैक कर दिया है। और उन्हें मेरे टाइमिंग का पता चल गया है। उन्हें पता चल गया है कि तुम लोग मेरा वेट करते हो, और वो लोग भी मेरा वेट करते हैं कि मैं इधर निकलूं, और वो मेरे पीछे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तुम में से किसी ने उनके कान भर दिए हैं। इस वजह से वो थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव खेल रहे हैं। हम्म। यही तो कारण है कि वो, हाँ। हाँ, बना दी कहाँ है? लगी भी है? ऑन कर दो इसी में। ओके। ये वो सुंदर सी चीज है जिसका तुमको बहुत दिनों से इंतजार था। ठीक है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। मनमान बंदर है, बहुत ही बदमाश वो भी। प्रियांश नहीं। तुम तो मुझे लेकर के आते यहाँ पे, अगर तुम बंदर होते तो तुम मेरे को छोड़ते थोड़ी ना, तुम तो कहते चलो क्लास। लेकिन वो पता नहीं कैसे मेरे आसपास घूम जाते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं कोई प्यार भरी इन्होंने कोई हरकत कर दी तो तकलीफ हो जाएगी मेरे। चलो खैर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x। शायद मेरा नाम ख्याल है, शायद फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इस पे काम नहीं करेगा मेरा पेन? करेगा, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है
ये ऑलरेडी मैं कॉपी में करवा चुका हूं, डन, पिन कॉपी। तो पहले क्वेश्चन में तो कोई तकलीफ नहीं है। अब सेकंड में आ जाते हैं। 2 टाइम्स साइन पावर 6x, और देखो अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसके अंदर अगर आपको पता हो तो बहुत बढ़िया। ये जो साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 है, ये 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है ना, माइनस में ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और पीछे +1 है। सही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इसे खोलेंगे, ये 1 और 1 कट जाएगा। ठीक है, इवन कुछ भी नहीं बचेगा, 0 ही आ जाएगा आंसर। सब कट पिट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो 0 हो गया। 10a/2 इज इक्वल टू -1/3, 10b इज इक्वल टू में 1/3 माइनस का 1/3, देन a प्लस बी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर a प्लस बी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब सिर्फ रिलेवेंट रहना बेटा, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। ओके, नहीं नहीं नहीं, हमारा नया चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड सबको पता होना चाहिए क्या होता है। हमको पता है 10a प्लस बी अगर मैं यूज करता हूं तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है ना। तो देखो इसी जगह तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं, तो दैट इज -12 -1/3 सॉरी, फिर 1 माइनस -12 इंटू माइनस का 1/3 ऐसा। तो ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5/6। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, नीचे भी हो जाएगा 5/6, कट पिट के कितना दे गया, -1। तो 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 3π/4, 135 डिग्री। हाँ, 3π/4 आंसर हो गया। इसीलिए लोग इसका बी आंसर बोल रहे थे। ठीक है, सेकंड वाले में कुछ समझाना थोड़ी ना, फार्मूला, ये फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लिखा है मैंने, है ना, डायरेक्ट फार्मूला कॉपी में लिखवा रखा है, देखो बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। याद करो, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मैंने सिखा रखा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद आ रहा है। तो एक आंसर हो जाएगा कॉस 48 प्लस 12 माने कॉस 60 डिग्री इंटू में कॉस 48 माइनस 12, 48 माइनस 12 बोले तो 36 डिग्री। कॉस ये कितना होता है, कॉस 60 डिग्री इज हाफ, और ये कितना होता था, √10। कुछ गंदा सा होता था, नहीं नहीं नहीं, ये होता था √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। राइट है। अरे कट गया ना, देखो सब सब कट गया, देखो खोलो तो सही। 2 माइनस 3 -1 -1 प्लस 1 कट गया। इसको खोलो, प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, सीधे कट गया सब। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक, सच बताऊं तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका तो आंसर ही आ गया √5 प्लस 1 डिवाइड बाई, बी ऑप्शन हो गया इसका तो। ठीक है, सीधा, इससे तो क्या चाहिए। सही है उत्कर्ष, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भाई यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, और बस सिर्फ एक हिंट करता हूं, प्रोडक्ट को सम में बदल लेना। ठीक है, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलना आता होगा, हो जाएगा क्वेश्चन, और क्या बचा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। हाँ हो सकता है, अब मैंने ठीक कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिख रहा है अपने को कितना, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 टाइम्स साइन बीटा। ठीक है,
तो यहां से देख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। अब हमारे को क्या चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यहां से वहां तक जाना पड़ेगा ना अपने को। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, कैसे जाएंगे? ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं तो लगाता हूं CND, माने नीचे वाले को जोड़ेंगे। नीचे वाला कौन है, साइन बीटा, इसको मैं जोड़ूंगा किसमें, साइन अल्फा में। इसी तरह से घटाऊंगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो सर ये तो काम इधर भी करना पड़ेगा, 5 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 5 में 3 घटाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ चलेगा, मेरे को 8/2 बोले तो 4 हो जाएगा, चलेगा वो। लेकिन ये क्या बनेगा सर, मैंने कहा साइन C प्लस साइन D होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नीचे हो चुका होगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दैट इज 4। 2 काटो, कुछ कट नहीं रहा, ये दोनों मिलकर के tan बना रहे हैं। ये बना रहे हैं tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और नीचे बन रहा है tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन डी खत्म। यस, है ना? कितना सीधा क्वेश्चन है यार, कितना सीधा क्वेश्चन। देखो अभी अपने को आए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं, 6 क्वेश्चन खा गए अपन। अच्छा 5 के ऑप्शन गलत है, ये नहीं पता अपने को, देख अपन 2 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को ऑप्शन दिख रहा है tan थीटा, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, और आंसर मेरे को पता है जहां तक tan 2 थीटा होना चाहिए इसका, बस क्वेश्चन मेरा ना वहां से हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, नहीं ये नहीं पता मैंने, ये हो सकता है सही हो, है ना? मैंने तो सिर्फ अगर किसी का आंसर रॉन्ग आ रहा है तो चेक करके दे रहा हूं, है ना? अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए माइनस सी साइन ए प्लस सी। मैं तो पहले कॉर्नर कॉर्नर देखूंगा इसमें, साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस सी। देखो मेरा दिमाग कह रहा है कि साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी। अगर आप ध्यान से खोलोगे ना तो ये क्या खुलता है, देखो जरा, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। इसी में क्या ऐड करना है, साइन ए कॉस सी प्लस में कितना, कॉस ए साइन सी। अरे खोल दिया मैंने साइन ए प्लस बी से, साइन ए प्लस बी से खोलना तो आता है ना, मैंने जोड़ रहा हूं इन दोनों को। तो जैसे मैं जोड़ूंगा तो जोड़ते ही क्या होगा ना, ये दोनों तो कट देंगे बेटा। तो कितना आ रहा है, 2 साइन ए कॉस सी, है ना, 2 साइन ए कॉस सी। तो मैंने जैसे ही जोड़ा तो मुझे पता चल रहा है कि 2 साइन ए कॉस सी। ठीक है, मतलब मैं इसका न्यूमरेटर पार्ट में जिस दिन इन दोनों को जोड़ूंगा ना, साइन ए, है ना, जिस दिन मैं न्यूमरेटर पार्ट में इसको और इसको जोड़ूंगा ना तो मुझे पता चलेगा, ऊपर मिल रहा है 2 साइन ए कॉस सी प्लस अगले नंबर पे लिखा है 2 साइन ए। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे ना, नीचे की तरफ साइन बी माइनस साइन सी को जोड़ूंगा तो मुझे दिख रहा है 2 साइन बी कॉस सी प्लस इधर मुझे दिख रहा है 2 साइन बी। सही है, अब क्या करोगे सर, कुछ नहीं, कॉमन खींचेंगे यार। नहीं नहीं नहीं, कहाँ आपकी शीटें डिस्कस कर रहा हूं यार, ये भी तो काम है। फिर अगर मैं इससे आगे चला गया ना तो अब तुम करवाओगे नहीं मेरे से शीट डिस्कस। 2 साइन ए कॉस सी प्लस 1, नीचे कितना, 2 साइन बी कॉस सी प्लस 1। ठीक है, ये कटेगा इससे, 2 से 2 कटेगा, साइन ए अपॉन साइन बी, आंसर रह जाएगा साइन ए अपॉन साइन बी, माने बी ऑप्शन सही हो गया। यस, हीरक ज्योति सही बोल रहा है, आर्यन सही बोल रहा है, शिव सही बोल रहा है ना? तो एक एक करके देखो अपन खत्म ही कर रहे हैं, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर अपन इसको कॉपी कर लें तो क्या, सुनो मैं कह रहा हूं, अगर अपन इसको कॉपी कर लेना तो वापस यही आएगा क्या? अल्ले क्या कर दिया मैंने, इसको कॉपी नहीं कर सकते? अब नहीं होगा, मैं तो वही किया था। कॉपी कर दो, बस 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 हो गया, है ना? वही तो मैं कह रहा था। अब जैसे ये है, इसमें मैं सोच रहा हूं कि इसमें, है ना, इसको क्लीन कर देंगे। ये कॉपी हुआ है तो क्लीन तो हो जाएगा ना। अरे वाह,
तो 6 7 वहां पे हो गए। ठीक है, काम बन गया ना, ये हुई ना बात। बस बस बस। हाँ भाई, पोंछा लगा दिया अपन ने। ठीक है, देखो अपन 7 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे। मैंने कहा ना, मैंने छोड़ दिया ना तो फिर तकलीफ रह जाएगी अपनी। ठीक है, फिर नहीं करवाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अरे नहीं, सेम है। माई नेम इज श्रेया। ओके। हाँ, ओके, गॉट इट। अब श्रेय, ध्यान से देख बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1 + sin 2 थीटा। इसमें से मैं जान करके 1 + cos 2 थीटा को आगे लिख रहा हूं, sin 2 थीटा को पीछे लिख रहा हूं। ठीक है, नीचे आते हैं। नीचे अपने को दिख रहा है 1 - cos 2 थीटा को आगे लिख रहा हूं और sin 2 थीटा को पीछे लिख रहा हूं। ठीक है, 1 + sin 2 थीटा का तो नहीं पता, लेकिन 1 + cos 2 थीटा जो होता है, 1 + cos 2 थीटा कितना होता है यार? रोहित ने सी की बारिश कर दी है। हाँ, धीरे 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 करना चालू करेंगे ना, अभी देखता हूं मैं, जल्दी से बताओ दृष्टि। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अगर बाई द वे मैं आपसे पूछूं 1 + cos 2 थीटा कितना होता है? 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा और 1 - cos 2 थीटा, कोई बच्चा बताए जल्दी से। 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा। हाँ, 1 + cos 2 थीटा, नहीं, 2 cos2 थीटा। कौन है ये बच्चा? मनमीत। देखो, ये होता है 2 cos2 थीटा, ये नीचे वाला होता है 2 sin2 थीटा। वाह। प्लस में sin 2 थीटा की जगह लिख लेते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा। क्या कॉमन आ रहा है? 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है सर ऊपर। क्या बच रहा है? cos थीटा + sin थीटा बच रहा है। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से 2 sin थीटा कॉमन आ रहा है। क्या बच रहा है? sin थीटा + cos थीटा बच रहा है। क्या काटोगे? sin थीटा + cos थीटा, 2 और 2 काट देंगे, आंसर कितना बचेगा? cot थीटा। और cot थीटा है क्या? डी। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 बताना जल्दी से। 9वां क्वेश्चन। टेन, देखो अब क्वेश्चन कह रहा है ए कितना दे रखा है? tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री। ठीक है, बी कितना दे रखा है? कॉट। मैं तो जानबूझ के बी का भाग लगाना चाहूंगा, a/b। कॉट में कितना? 66 डिग्री। कॉट में कितना? 78 डिग्री। क्यों? क्योंकि a/b करने पे क्या होगा, ये मुझे बहुत मस्त सी चीज देने वाला है। tan 6, tan 66, tan 66 और tan 42, tan 42, tan 42 डिग्री और tan 78 डिग्री देगा ये मेरे को, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो, a/b करता हूं तो। हाँ, अरे वाह, दिशिता और दिशिका दोनों के आंसर सही जा रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन मैं वैसे कॉपी में करवा चुका हूं, मैं आपको बता दूंगा बस। लेकिन ये tan 6 डिग्री है, ये tan 66 नहीं है, ये tan 60 + 6 डिग्री है। इसके साथ साथ मैं tan 60 - 6 डिग्री अपने घर से लगा रहा हूं। और क्योंकि ये मैंने अपने घर से लगाया ना, tan 60 - 6 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको इस साइड दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ताकि अपने को क्लियर रहेगा कि मैंने इधर लगा दिया। इधर लिख देता हूं tan 60 - 6 डिग्री। राइट है, ये मैंने अपने घर से लगाया, तो मैं tan 54 डिग्री से बैलेंस कर देता हूं, क्योंकि 60 - 6 इतना ही होता है। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी तरफ से क्या लिखा हुआ है? tan 42, ये tan 60 - 18 डिग्री है। अगला tan 60 + 18 डिग्री है। ठीक है ना। और अपने घर से अब मैं वापस से बैलेंस कर रहा हूं, इसके लिए tan 18 डिग्री, tan 18 डिग्री ये मैंने बैलेंस करा और tan 18 डिग्री से डिवाइड कर दिया है। राइट है, सबको पता है कि tan थीटा, tan 60 + थीटा, tan 60 - थीटा, tan 3 थीटा होता है। तो अपने 3 और यहाँ थीटा कितना है? 6 डिग्री। 3 × 6 डिग्री डिवाइड बाई नीचे क्या लिखा है? tan 54 डिग्री इंटू, तब तक ये ऊपर की तरफ बन गया tan 18 डिग्री, 3 × 18। ठीक है, नीचे आपके पास ऑलरेडी क्या चल रहा है? tan 18 डिग्री। ये tan 18, ये tan 18, ये tan 54, ये tan 54 कट के क्या दे देगा? 1। इसका मतलब a = कितना आ जाएगा? b। a b है क्या कोई ऑप्शन? c।
जो आते हैं वो देते हैं, तुम्हारे से जस्ट नीचे दृष्टि चल रही है, तुम्हारे जस्ट ऊपर कुमकुम चल रही है, एक बीच में अनुभव है, आलोक है। बोलो सही है? अब ध्यान से देखना, अपनी नारी सेना ने तो गदर मचा के रखा हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, एक्स दे रखा है, वाई, ओ हो, ये शायद दिखा दिखा सा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 10। ए बराबर बी, तुम अभी तक पीछे चल रहे हो, जेनॉन बराबर आ गया है। वेरी गुड, ठीक है, सही है, सही है। क्या किया जाए? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है ना, कितना? क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एक्स इज इक्वल टू कितना, वाई कॉस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, जेड कॉस 4 पाई बाय 3। चलो धीरे धीरे सोचते हैं, पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बताओ तो मैं ऐसे याद दिलाता हूं। वाई कॉस 2 पाई बाय 3 माने कॉस 120 डिग्री होता है, कितना? कॉस 120 डिग्री। ये लिखा है जेड कॉस 240 डिग्री। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू में -y/2, क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू -y/2 होती है। कॉस 240 डिग्री, कॉस 240 डिग्री का मतलब होता है कॉस 180 + 60 डिग्री। तो cos पाई प्लस 60, cos पाई प्लस 60 इज माइनस cos 60, तो दैट इज ऑल्सो -½ तो माइनस का z/2। अच्छा, अब इससे मेरे को जो इन दोनों से समझ में आता है ना, वो ये समझ में आता है कि y की वैल्यू -2x है। अच्छा, ऐसे ही मैं जिस दिन x और z को देखता हूं ना, तब मेरे को z भी -2x दिखता है। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, सोचो, क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है xy प्लस yz प्लस zx, ये तो डिमांड कर रहा है भाई। अब आंसर कहां से लाएं? सोचते हैं, y की जगह -2x रखता हूं तो -2x²। अच्छा, ठीक है, और y और z की जगह रखता हूं तो -2x -2x, और z की जगह ओ z की जगह कुछ नहीं, z की जगह पे -2x रखता हूं तो माइनस का 2x²। फिलहाल मेरे पास माइनस का 4x² हो गया है, और इधर से प्लस का 4x² हो चला है, आंसर 0 आ रहा है मेरा। तो आपका भी तो कहीं 0 नहीं आ रहा सबका? अरे वाह, आर्यन कह रहा है नहीं नहीं, इस जगह के मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं भी के मेथड की सोच के चल रहा था, लेकिन के मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 भी डन हो गया साहब। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं अपन, क्या कहते हो आप? tan अल्फा इज गुड में इतना, क्या कहते हो? tan अल्फा बराबर में इतना और tan बीटा बराबर में, ओके, tan अल्फा मेरे को लगता है गलत है क्वेश्चन। tan अल्फा जो मेरे को ध्यान है ना, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फा ये नहीं होगा। जरा देखते हैं क्वेश्चन में tan अल्फा क्या है। tan अल्फा ये नहीं है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट देख लेते हैं मेरे पास में क्या है क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन में tan अल्फा कितना दिया है मुझको? हाँ, क्वेश्चन में tan अल्फा दे रखा है, देखो बताना आपका, मेरा tan अल्फा सही है क्या? 2 पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x। देखो मैं एक्चुअल में बताता हूं क्या है, ठीक है? जो मुझे लिखा हुआ दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है क्या? 1 + 2 पावर -x की पावर -1। पहले सोच लो, tan अल्फा ये है, ये तो कुछ नहीं, मैंने प्रिंट आउट ले रखे बेटा। अच्छा, और tan बीटा कितना दे रखा है? tan बीटा दे रखा है 1 + 2 पावर x+1 की होल पावर -1। क्या अपन दोनों का tan अल्फा सही है क्या? क्या कहते हो आप? सोच लो ये सही है क्या? यस एग्जैक्टली। चलो अब देखो, सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है?
अब इस पे चलते हैं अपन। अब इस पे जाने के बाद ठीक है, ये साइड में हटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को दिखेगा ही नहीं, नहीं तो मैं करूंगा कैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगले में मेरे को क्या दिख रहा है वो बताता हूँ। मुझे आपने लिखा है यार, टेन अल्फा है 1 + 2 पावर -x पावर -1, इसका मतलब मेरी नजर में 2 पावर x/1 + 2 पावर x। और टेन बीटा जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 1/1 + 2 पावर 1 + x। क्या आपको भी ये दिख रहा है क्या, 2 पावर 1 + x? जल्दी से सोच लेना कि अपनी बात सबका सेम है कहना आंसर। हाँ भाई, अच्छा, अरे वाह, कितने लोगों का आंसर आ चुका है? आंसर इज बी, कुमकुम। ना ना ना, किया है क्या, किया है क्या, करा है कि नहीं करा है, मतलब अपने को पता होना चाहिए ना करा क्या था। भाई हमारे पास में जब आप ये दे दोगे तो हमारे पास इसके सिवा कोई फार्मूला ही नहीं है। हम इनको क्या करेंगे, मुंह थोड़ी देखेंगे इनका, अपनी तरफ से इसे लिखेंगे, क्या करेंगे। और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, फिर कैसे टेन अल्फा की जगह भर देंगे ना दोस्त, 2 पावर x/1 + 2 पावर x, है ना, 1 + 2 पावर x। और यहां कितना, 1/(1 + 2 पावर x+1)। नीचे क्या, इन दोनों की गुणा, 1 - 2 पावर x अपॉन में कितना, 1 + 2 पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1/(1 + 2 पावर x+1)। यही करेंगे और क्या करेंगे, है ना भाई, सीधा सीधा रास्ता यही कहता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है अपने पास में, है ना। अब क्या करोगे सर भाई, अब हम ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब इसका लसअप और क्या करेंगे, ये यहां दिखने लग जाएगा 2 पावर x + 2 पावर x × 2 ठीक है, प्लस जिस बच्चे से ये नहीं हुआ ना, मैं आप देखो ये अफसोस मत करना कि मुझसे नहीं होता सर, ये 11th में किसी से नहीं होते ये क्वेश्चन, किसी किसी से अच्छी मेहनत करने को हो जाते हैं। कोई अगर बच्चा हल्का फुल्का कमजोर हो तो वो परेशान नहीं हुआ करे कि सर ये मुझसे कैसे होगा, ये आपसे होने लग जाएगा। धीरे धीरे मेहनत करते रहना, अपने पे विश्वास बना के रखना, ठीक है ना। जैसे आप विश्वास बना के रखोगे ये आपसे होने लग जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये आपसे आराम से होने लग जाएंगे, आराम से, कोई तकलीफ नहीं करेंगे ये आपको, ठीक है। अच्छा, यहां कितना क्या हो रहा था, ये 2 2 2 2, ठीक है, इधर कितना 1 + 2 पावर x अपॉन में नीचे कितना हो चुका होगा, 1 + 2 पावर x प्लस में 2 पावर x+1 प्लस में 2 पावर x इंटू 2 पावर x × 2 -2 पावर x, ऐसा। हाँ भाई, अब क्या करें, 5 नंबर, नहीं नहीं रिपीट में कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अरे पहले ही दिल पे पत्थर रख के देख रहे हैं मेरे को ये लोग, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, और अब देखो मेरे को सिर्फ देखना है कि क्या मेरी कहानी में ऊपर 1 है, हाँ है। क्या मेरी कहानी में ऊपर 2 बार 2 पावर x है, हाँ है। क्या मेरी कहानी में ऊपर 2 × 2 की पावर x² है, हाँ है। नीचे देखो, नीचे 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 क्या मेरे पास 1 है, हाँ है। प्लस क्या मेरे पास में ऊपर 2 × ये देखो जरा ध्यान से इसको सोच के जवाब देना, 2 × 2 की पावर x है, हाँ है। यहाँ पे मेरे पास में 2 × 2 की पावर x का होल स्क्वायर, माने ये तो दोनों सेम है, सेम है तो कट करके कितना दे देगा 1। और टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, तो ये तो कोई भी बता देगा कि अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है, माने π/4 है, और क्या। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 माने बी ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है संजय, इसको कुछ भी करने की जरूरत, सीधा फोड़ा है अपन ने, कुछ भी नहीं करा मैंने तो, सिंपल जिसे कहते हैं ना साधारण, अपने एल्जेब्रा का यूज करा, साधारण एल्जेब्रा। हाँ यमन कैंसिल हो जाएगा देखो, मतलब मेरे को, मैं सच बताऊं मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था मैं कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा हूं। और ये आपको भी लगेगा, इसी का तो नाम 11th है, आपको लगेगा कि अरे नहीं होगा नहीं होगा, आप बस चलते रहो और बहुत ध्यान से बार बार देखो अपनी कमियों को, कोई बात नहीं। एक दिन में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे चलते चलते धीरे धीरे एक दिन चलना ही सीख जाएंगे। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन देखो कितना बदमाश क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 12 अपने को कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी क्या चीज हो सकती है कि जिससे आपके पास में 10a प्लस 10b माइनस 10c आ जाए। अब बताओ यार, ये कहां से ढूंढ के लाए हैं ये लोग। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सीन दिखाता हूं, इसमें सी ऑप्शन है ना, a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या कहता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। a प्लस बी प्लस सी या तो 2 पाई है, या a प्लस बी प्लस सी 3 पाई है, ठीक है, या a प्लस बी प्लस सी 4 पाई है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो लाइन है ये कहना चाह रही है। मैं एक काम करता हूं, मैं 2 पाई दिखाता हूं आपको, है ना। अगर मैं 2 पाई दिखाता हूं तो मैंने मान लिया कि ये 2 पाई है, ठीक है। तो अगर ये 2 पाई है, ठीक है, अगर ये 2 पाई है तो मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक है। मेरे से भी नहीं होते, अब अभी मेरे से भी नहीं होते क्वेश्चन, देखो ना, मैं भी आपके साथ फाइट मार रहा हूं। मेरे को कौन सी चीजें रटी हुई है, नहीं नहीं कुछ नहीं है ऐसा। चल धीरे 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 सब हो जाता है, सब हो जाएगा। आप पेशेंस बना के रखना, बस पेशेंस बना के रखना है और कुछ मत करना, ठीक है। जैसे मैंने मान लो a प्लस बी प्लस सी बराबर मैं 2 पाई दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। पहले इसका दिखाता हूं एग्जाम्पल। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस सी हो जाएगा। दोनों को 10 पहना दो, पहना दिया सर। तो a प्लस बी बराबर में 10 2 पाई माइनस सी होगा। हाँ, 2 पाई माइनस सी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ये अपने आप में माइनस 10c बन गया। तब तक यहाँ कितना बनेगा, 10a प्लस में कितना 10b अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस 10a 10b, यही तो बनेगा। आप क्या करने वाले हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना दिखेगा 10a प्लस 10b, ठीक है ना। और इजिकल टू में सामने से दिखेगा माइनस 10c, और ये माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा 10a 10b 10c, राइट है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो जिस दिन ये इधर आएगा ये मेरे को दिखेगा 10a प्लस 10b। क्वेश्चन क्या है, इफ दिस इक्वल टू दिस, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, अरे ए पगला शाह, क्या कर रहा है, उफ, मेरे ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इतना मेरे को करने की जरूरत ही कहां थी। क्वेश्चन तो वो है, क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी अगर एन पाई हो, देन हमको याद है भाई, रटा हुआ है। क्या रटा हुआ है सर, अरे टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन, ये तो हमें रटा हुआ है। और वही तो पूछ रहा है, अगर ये हो तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एन पाई होगा। हाँ, नथिंग, क्या, वही तो नीरज सही कह रहा हूं। नीरज कह रहा है कि सर इसमें क्या बताना है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बताना। अरे वो मैं ये क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक थी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए मेरे को पता नहीं चला, मैंने सोचा माइनस का आ गया एक, तो मेरे को चेक कराना पड़ेगा आपको, जबकि कुछ नहीं है। मैंने क्वेश्चन देखा, सही है, क्वेश्चन में एकदम बराबर है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। नहीं, कुछ माइनस नहीं है रहे, प्लस ही है ये सब प्लस है और ये इक्वल है। ये क्वेश्चन ये है कि अगर 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c हो, देन a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, क्या होगा, तो हम कहेंगे n पाई होगा, और क्या होगा। हाँ, मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूं, मैं इधर से, ये एक ही पेज था या और भी थे, और भी, अच्छा मैं देख रहा हूं उसमें। हाँ भाई, अगला, इसको डिलीट कैसे करते हैं, अच्छा ओके, मार्क करके डिलीट, मार्क कैसे, ये डिलीट हो गया, ठीक है। एनीवे, अब इस पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, भैया 13वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ये अब भी हो गई, देखो शीट हो गई एक पूरी एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज। अगर आपसे एक्सरसाइज दोबारा नहीं बनी तो क्या ही मतलब है, बन जाएगी दोबारा, कैसे नहीं बनेगी, एक बार दो बार तीन बार करते करते कैसे याद नहीं होगी। हाँ, ऐसे ही बिना बात के डराते रहते। तो वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री साइन 20, और ये तो कोई देखा देखा लग रहा है यार, एपी एपी गा रहे हैं लोग अंदर, याद है आपको, साइन 10 साइन 20 साइन 30, ये तो एपी एपी गा रहे हैं। और जब साइन में एपी होती है ना, तो मेरे को तो ये याद है, साइन लिखो, नीचे साइन लिखो, बाजू में साइन लिखो, और अंदर अंदर लिखना है एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2। एन कितने लोग हैं, 10 से लेकर के 360 तक 36 लोग हैं, तो मैं यहां लिख दूंगा 36,
ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 36, यहां लिख दूंगा 36 इंटू कॉमन डिफरेंस 10-10 डिग्री का है, 10 डिग्री डिवाइड बाई 2। यहां पे नीचे होता था साइन के अंदर कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो यहां तो सिर्फ 10 डिग्री बाई 2 लिख दूंगा भाई मैं। ठीक है ना, पहले बता देता हूं कि मैंने क्या क्या लिखा। अच्छा यहां क्या लिखते थे, यहां लिखते थे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल 10 डिग्री प्लस लास्ट एंगल 360 डिग्री डिवाइड बाई 2। करेक्ट है, यस आई रिमेंबर इट। ओके, ये मेरे को दे रखा है साइन, अरे ये तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, साइन 180 डिग्री बता रहा है भाई, साइन 180 डिग्री बता रहा है भाई, साइन 180 डिग्री बता रहा है भाई, क्या कहते हो आप? हाँ हाँ हाँ, मैथ्स की है, ठीक है। अरे ये साइन 180 डिग्री दे रहा है, बस इसके आगे मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, नीचे कुछ लिख ही नहीं रहा, साइन 180 डिग्री 0, काम खत्म। ए ऑप्शन भर दिया बच्चों ने यहाँ पे, ए। नो टेंशन, ये और लिख रहे हैं, ठीक है, फुल अटेंशन, वाह। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें क्वेश्चन पधारो। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन e की पावर एक्स इज इक्वल में इतना। अब यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि y इक्वल टू में साइन के अंदर e की पावर x है। अब आपको एक बात बताता हूं, साइन में अंदर कितना भी कोई नाच ले, कितना भी तेजी से नाच ले, इसकी शक्ल, साइन के ग्राफ की शक्ल थोड़ी ना बदल जाएगी, साइन के ग्राफ की शक्ल तो साइन जैसी रहेगी। और क्वेश्चन वाला कह रहा है साइन e की पावर x जो है वो अपने आप में 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x के बराबर है। और आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है। एनी पॉजिटिव नंबर और फंक्शन सम ऑफ, और आसान कर देता हूं, sum of any number, any positive number of function with its reciprocal, ठीक है, is always greater than or equal to 2। कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा, पता है मेरे को, भर रहे हो, रुक जाओ 2 मिनट, जब भी इस पार्टी का ग्राफ बनेगा ये हमेशा 2 के ऊपर रहेगी, और साइन कितने पे मर जाएगा, 1 पर। और ये हमेशा इसका ग्राफ जैसा भी बनेगा, मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा भी बनेगा इसका ग्राफ ये हमेशा 2 के ऊपर रहेगा। इसका ग्राफ कैसा भी बने ये 2 के ऊपर रहेगा, ये भाई 1 के नीचे रहेगा, वो 2 के ऊपर रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। एज, ठीक है, ठीक है, एज जो भी LHS है वो हमेशा 1 के नीचे रहेगा, जो RHS है वो हमेशा 2 से ऊपर रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, आंसर 0। इसलिए इसका आंसर 0, इसलिए इसका आंसर 0, ठीक है। ये अपनी कॉपी में भर लेना, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर sin 3x अपॉन sin x, ठीक है, ये मांगा है, इज इक्वल टू 11 पाई, देन रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। अब मैं इस चीज को तो करता हूं डब्बा बंद और चलता हूं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें आपके सामने बैठा है sin 3x अपॉन में कितना sin x। मैं क्या करूंगा, sin 3x 34 नंबर की बस में आएगा, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x डिवाइड बाई sin x लिखूंगा, सही है। अब आप बताओ ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से अगर मैंने फार्मूला लिखा sin 3x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, तो बताओ ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा, हाँ भाई न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा, बिल्कुल sin x। न्यूमरेटर में अगर sin x कॉमन आएगा तो आपको पता है sin x के कॉमन आते ही अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, बेटा यही बचेगा ना। और नीचे ऑलरेडी क्या है अपने पास sin x, तो अपने को पता है इस साइन से साइन कट जाएगा, तो अपने पास क्या रह गया, y को इतना रह गया। अच्छा अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मुझे आपने क्या बताया कि y इक्वल टू कितना रह गया, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, राइट है। अब बड़े ध्यान से सोचना,
इसमें आप एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स की जो रेंज होती है, कल मैंने एक बात बताई थी। अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ना 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 रुको 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 रुको। कट जाएंगे, कट गए कट गए कट गए कट गए, बस इसके तुरंत बाद, मुश्किल से 3 क्वेश्चन के बाद से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? हाँ 3-4 क्वेश्चन के बाद, ठीक है? जल्दी से बताना। आपका काम है साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां में होता है। किसी बच्चे को याद हो तो बताओ, कोई एक बच्चा तो होगा, साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां में होगा। साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां में होता है। अमन सही जवाब दे रहा है, हर्ष सही जवाब दे रहा है, ठीक है, मनमीत सही जवाब दे रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। 0 से 1 में, वेरी गुड। क्योंकि कोई भी स्क्वायर हमेशा नीचे से नीचे कितना होता है बेटा, 0, और टॉप से टॉप कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां में है, 0 से 1 में। तो अगर मैं इसकी -4 से गुणा कर दूं, तो जैसे ही मैं इसकी -4 से गुणा करूंगा, तो 1 की भी -4 से गुणा करनी पड़ेगी, और 0 की भी। 0 की -4 से गुणा 0 देगी। तो मैंने दोनों साइड में -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एज आई मल्टीप्लाइड टू दिस, क्योंकि एज आई एम मल्टीप्लाइंग टू ए नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। मैंने क्योंकि एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो इधर हो जाएगा -4, इधर हो जाएगा 0। तो ये -4 से 0 में होगा। लेकिन सर इसके आगे तो सर फिर 3 भी जोड़ो। मैंने कहा लो 3 भी जोड़ देता हूँ। 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स जो होगा, 3 जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा -1, और इधर हो जाएगा 3। सही है। तो अपने को पता चला कि ये हमारा फंक्शन y है। और y कहां से कहां में है, y अपना कहां से कहां में है, -1 से कहां तक है, 3 तक। ठीक है। अब हमारे पास में -1 से 3 तक कर आया। ठीक है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि x की जगह पर अगर हम 11 पाई रखें, कितना, x की जगह पर अगर हम 11, -1 से 3, क्या आंसर दे रहे हो, देखो, है ना? देखा, -1 से 3 आपको कहां मिलेगा, ए ऑप्शन में। और क्या, सही बात है। x की कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा यहां से हमें मिलेगा -1 से 3 में। सही है। कितना सिंपल है, देखो क्या किया सर ने, sin 3x का फार्मूला लिखा, फिर sin x कॉमन लेके काट दिया, फिर 3 - 4 sin स्क्वायर एक्स। पहले sin स्क्वायर एक्स की रेंज लिखी, फिर 4 की, फिर 3 और जोड़ दिया, और आंसर आ गया। बस कह रहा हूं ना, देखो सॉरी, देखो इतनी सी दूर में अपन निकल रहे हैं, खट 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 खट। देखो मेरे को आया हुआ मुश्किल से शायद मेरा ना कल आधा घंटा हुआ है। वी हैव डन मोर देन 15 क्वेश्चंस। 15 के 15 क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है। ठीक है। और फास्ट चलते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, cos x प्लस cos y, ठीक है, इज इक्वल टू में दे रखा है cos अल्फा इज इक्वल टू में 0। अच्छा देखो अब क्वेश्चन कितना मस्त दिख रहा है ना, खतरनाक सा दिख रहा है, cos x प्लस cos y वाला। ठीक है, ये लाइन देखो आप, मस्त क्वेश्चन दे रखा है। कहता है cos x प्लस cos ऑफ y इज इक्वल टू में माइनस cos अल्फा। ध्यान से देखना, माइनस cos अल्फा। यहाँ पे sin x प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। ठीक है। अच्छा, आपको बताना अच्छा लगेगा कि cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है। ठीक है। नीचे साइन एक्स प्लस साइन वाई का मतलब होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है। ठीक है। अच्छा, ये और ये कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, जो बच गया वो मेरे पास बच रहा है कॉट एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है। और आपको पता है इसके सामने ऑलरेडी माइनस कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट अल्फा रह गया। तो इसका मतलब कॉट एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर कॉट अल्फा, तो कॉट एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर कॉट अल्फा माइनस सी ऑप्शन। क्या किया सर आपने, तो ये सिंपल दो, मतलब आपने कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, हो गया। हाँ डिवाइड करते, हो गया, हो गया। मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था, हाँ एक लाइन का क्वेश्चन था, 1 लाइन क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 लाइन क्वेश्चन। सॉरी मेरे से तो नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, अभी देख लेना तेरे, अभी तू देख चुका है ना वीडियो में कैसे कर रहा हूं, हाँ देख चुका हूं। तो अब देखने के बाद खुद वापस करना। सर लेकिन मैं इसका प्रिंट आउट कैसे लूं? कुछ नहीं, इसमें डाउनलोड करना मोबाइल में, मोबाइल से किसी भी उसमें जाकर के बोल दे ई मित्र वाले को, 10 रुपए लेगा, प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है, इसी में कर देना, खत्म। सर तो फिर मैं पूरी शीट की करवा लूं क्या? ना ना, पूरा शीट का नहीं, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3, 3 से ज्यादा अपनी औकात का हो गया, खत्म। ठीक है। अगले बार आता है, देखो तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, 16। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बात। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, साइन के अंदर कितना दिख रहा है भाई बेटा 14, इंटू में कितना दिख रहा है, साइन में 3 पाई बाई 14, इंटू में कितना, साइन में कितना 5 पाई बाई 14।
कोई खास बात सर? ये तो सर कॉस में प्रोडक्ट होता ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस, ऐसा करके कुछ था टाइटल, है ना? अरे अभी कहाँ, पहले 3 तो हो जान दो, फिर बाद में पूरी शीट की तो बाद में क्या लगे ना। हो सकता है 3 में अपन सबको उल्टियां चालू हो जाए, सब भाग जाए पर यहाँ से, नहीं 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 मत करो मत करो मत करो फिर, है ना? हाँ तो फिर क्या करें सर, ये साइन 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 दे रखा है तो इसको करा क्या जाए। मैंने पहली बात तो देखो ये साइन है ही नहीं, ठीक है ना? ये आपको कैसे भी करके बदलना पड़ेगा कॉस में, क्योंकि हमारे पास साइन का कोई फार्मूला नहीं। मतलब कैसे बदलेंगे सर कॉस में? हम इसे लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, इनटू में कितना लिखेंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, इनटू में कितना लिखेंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। चलो सर लिख लिया, फिर क्या करेंगे? मैंने कहा लस अपर लेते ही क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा 7 माइनस 6 पाई, तो ये हो जाएगा कॉस 6 पाई बाई 14, ठीक है, 6 पाई बाई 14, ठीक है, और यहां हो जाएगा कॉस में कितना, 7 में से गया 4 पाई बाई 14, 4 पाई बटा 14, ठीक है, इनटू में कॉस में कितना हो जाएगा 14 के हिसाब से 2 पाई बाई 14। ओके, अब आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 16 मतलब 6, लेकिन अगर देखा जाए 6 पाई बाई 14 में एक लफड़ा हो गया, काश ये 8 पाई बाई 14 होता तो फिर भी काम बन जाता। अगर आप में से किसी को याद हो तो मैं आपके लिए, नाइस, एपी सीरीज नहीं याद है, किसी भी बच्चे को याद हो तो अच्छा लगेगा ये सुनकर के मुझे कि अपने में से किसी बच्चे को याद है क्या कि हमारे पास एक फार्मूला था कॉस थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा इंटू में कॉस 4 थीटा, सही है, इजिकल टू कितना, क्या फार्मूला था, साइन, किसी को याद आ जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है, 2 लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, अपॉन में नीचे 2 पावर n साइन स्मॉलेस्ट एंगल। कुछ याद आ रहा है ऐसा कोई फार्मूला था? लेकिन उसके लिए क्या जरूरत है, ये थीटा है तो वो उसका डबल हो और वो उसका डबल हो। अब यहां इशू क्या आ रहा है कि एक, अगर बाय द वे, ठीक है, यहां इशू आ रहा है ये 2 दूनी 4 तो हो रहा है, ये 2 दूनी 4 हो रहा है साहब, ठीक है, मतलब अगर भाई ध्यान से देखोगे तो ये 2 2 जा 4 हो रहा है, लेकिन 4 2 जा 8 नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या आप इसे, ठीक है ना, बहुत सोच के जवाब देना, क्या आप इसे 8 तक कैसे लेके जाएं? क्या मैं इसे 14 पाई माइनस 6 पाई बाय 14 लिख दूं क्या? मतलब मेरे को ये जानना है कि कॉस में, है ना, मुझे जानना है कि कॉस में, ठीक है, सोच के जवाब देना कि कॉस में 14 पाई माइनस 6 पाई बाई 14 का मतलब क्या होता है। क्या मेरे हिसाब से कॉस में अगर मैं 14 से डिवाइड लगाता हूं तो पाई माइनस 6 पाई बाई 14 बोल दूं, और अगर बोलता हूं तो क्या ये कॉस 6 पाई बाई 14 होगा या माइनस होगा? तो मेरे को जहां तक याद आता है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस होगा सर, है ना? हाँ 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 हाँ, अगर ऐसा है, हाँ बिल्कुल 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 ना, रुक जाओ बस, अभी बस ज्यादा दूर नहीं है ना, इतनी हार मत मानो। तो माइनस है ना, बस मैं एक माइनस को मैं अपने घर में लगा रहा हूं, घर से लगा रहा हूं माइनस को, ठीक है, मैं माइनस को अपने घर से लगा रहा हूं, लेकिन कैसे अभी नहीं, बस दिखा के लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इसके लिए, ठीक है ना, अब आपसे यहां इजाजत ले लिए, ठीक है, और मैं अब इसका यूज कर रहा हूं, अब आप इसका यूज देख लो, ठीक है, ताकि आपको कंफर्म रहे कि मैंने सही लिखा। मैंने इसकी जगह लिख दिया माइनस का कॉस 8 पाई बाई 14, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि सर ने कर दिया काम, और यहां कॉस 4 पाई बाई 14, और यहां पे कॉस 2 पाई बाई 14, और मैं अब इसकी जगह पे सीधा आंसर लिखूंगा, ठीक है। और आंसर क्या होने वाला है सर? वो मैंने कहा मैं सीधा आंसर लिखूंगा भाई, है ना, मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं कि माइनस पहले से ही बाहर, साइन, फिर अंदर 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन है, 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल इज 8 पाई बाई 14, ठीक है, अपॉन में 2 की पावर 3 कॉस है, 2 की पावर 3 इंटू में साइन स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट कौन है सर, 2 पाई बाई 14, ठीक है। अब यहां आगे गाड़ी आप लेके जाना। एपी सीरीज प्लस में लगती है, प्लस में लगती है राहुल, एपी सीरीज रोहित प्लस में लगती है, प्लस में, स्मॉल में नहीं लगेगी,
हाँ, ये स्मॉल में नहीं लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहां के आगे आप ही को सॉल्व करना है, यहां से आगे आप ही को लेके जाना है। ले जाओगे आप लोग, इसके आगे ले जाओगे। जैसे ये कितना बन गया अंदर, अरे ये अंदर अंदर कितना बन गया, ये आपको पता होना चाहिए। माइनस में साइन, क्या आपको ये कुछ आइडिया है कि 8 दूनी 16, तो ये 14 पाई प्लस 2 पाई/14 लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे आपके पास में 8 इंटू में साइन 2 पाई/14 लिखा है। ठीक है, हमारे बीच की नारी से ना बिल्कुल बराबर देख रही है ना बेटा। ठीक है, तो जैसे आप 14 का भाग लगाओगे तो साइन के अंदर कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई/14। ठीक है, और नीचे की तरफ कितना है, 8 इंटू में साइन में 2 पाई/14। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस के अंदर ये लिखा हुआ है माइनस साइन 2 पाई/14। ठीक है, और नीचे आपके पास में लिखा है 8 इंटू में साइन 2 पाई/14। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये साइन और साइन कट के फाइनली मेरा आंसर हो गया 1/8। और 1/8 इसमें है ही बी ऑप्शन में। देखो अब मैंने खत्म कर दिया आपके, मैंने आपके 17 क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है ना। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होते ही, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। एक मिनट, 1 मिनट 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 1 मिनट। हाँ भाई, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होते ही हमको पता होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मतलब रेंज। ये दे रखा है साइन स्क्वायर थी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस का 2, 2 कॉमन ले लिया गया है, बाहर ही बाहर, अंदर ही अंदर आपको लिख दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3/2 साइन थीटा +1। और आप में से किसी की नजरें अगर बिल्कुल दबा के गड़ी हुई हैं तो वो तुरंत इसका आधा होता देखेगा। इसका आधा है 3/4। इससे पहले कि या उसके आसपास वाले कोई लोग समझें या साइन थीटा माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर मार्केट में आ गया प्लस का 1। ठीक है, इधर हो चुका है 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर कितना, साइन थीटा माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और 1 - 9/16। 1 - 9/16 का मतलब होता है 7/16। सही है, और आपको पता होगा ये जीरो दे देगा, याद है ये जीरो दे देगा। तो इसका मिनिमम 2 टाइम्स 0 + 7/16, और मैक्सिमम के लिए 2 टाइम्स। ठीक है, इसका अंदर क्या लिखना था, एक बार 1। ठीक है, 1 - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस में 7/16। ये इसका मिनिमम 7/8 और मैक्सिमम, मिनिमम 7/8 आ रहा है, तो ये एक ही ऑप्शन में डी में, इसलिए मैं तो डी लिख रहा हूं। सही है, अच्छा एक 1/2 है यार, अपने 2 कॉमन लिया नहीं, सही है, 1 है, 1 है, 1 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, सही है, सही है। 7/8 1 है, डी ऑप्शन बस। हीरक ज्योति कह रही है कि क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्टली फैक्टराइज हो सकता था, लेकिन फैक्टराइजेशन से मेरे को फायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। ठीक है ना, मैंने इसलिए यूज नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि साइन थीटा प्लस π/6। भाई अब ये दो क्वेश्चन आप ही को करना है, ये वापस में रेंज का क्वेश्चन है, और ये खुद करें, स्वयं करेंगे। अब ये दो क्वेश्चन खुद करने कर लेंगे। तो ये हमारी तरफ से एक्सरसाइज 1 डिस्कस्ड, पूरा चैप्टर अपन ने एक चैप्टर के एक्सरसाइज 1 निपटा डालिए। इससे पहले कि मैं आपको, आप सारे क्वेश्चन करने में टूट पड़ो, मैं आपको ये बता दूं एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 नहीं करना। ठीक है, एक्सरसाइज 2 की जगह क्या आसान रहेगा वो सोच रहा हूं मैं आपके लिए। एक्सरसाइज 2 चलो कर लो। एक्सरसाइज 2 में मैं आपको बताता हूं कौन से क्वेश्चन नहीं करने। राइट, एक्सरसाइज 2 मैं पहले बता देता हूं एक्सरसाइज 2 में क्या क्या करना और क्या नहीं करना। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 मत करना, बाकी सब कर लेना।
ठीक है। अब एक और बात ध्यान से सुनना। हम एक्सरसाइज 2 जैसे ही मैं पूरी करवा दूंगा ना, मैं आपको एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में करवाऊंगा, मेरे जहां तक ख्याल है 2 पार्ट्स में मैं एक्सरसाइज 2 करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। फिर हम लगाएंगे रट्टे, पता नहीं कैसे लिखते हैं, ठीक है, रटेंगे, रट्टे मारेंगे, ध्यान रखना, पहले से बता देता हूं मैं आपको एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में कराऊंगा, पहले दिन आधी कराऊंगा, अगले दिन आधी करा दूंगा। अब वो आधी कौन सी, वो मेरी चॉइस है, ठीक है। और फिर जैसे ही पूरा हो जाएगा ना अपना, जैसे ही अपना पूरा हो जाएगा कि हाँ सब हो गया, तो जैसे मान लो मैंने पहले 7 क्वेश्चन कराए, तो अगले दिन मैं उन 7 के अंदर आपसे पूछूंगा कोई बहुत सारी बातें, फिर मैं अगले 7 जब कराऊंगा तो हो सकता है पिछले 7 के बारे में पूछूं, जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ मैं याद कराऊंगा, मैं पूछूंगा इसमें क्या किया था, इसमें क्या किया था, इसमें क्या किया था। एक्सरसाइज 1 भी याद करके रखना, ठीक है ना। ओरल टेस्ट चलेगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 2 याद रखना, एक्सरसाइज 2 नहीं, एक्सरसाइज 1 मैंने अभी सॉल्व करी है ना, एक्सरसाइज 1 याद रखनी है, याद रखना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब अपन चलेंगे, यहां तक की बातें होगी, अब चलते हैं हम। कल छुट्टी है, हाँ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे जब भी मिलेंगे तब, ठीक है, ये भूलना नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, हम्म, अब नेक्स्ट प्रश्न किस तरफ लेके जा रहा है उस तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला हमारा सुंदर से चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बहुत टेंस से अटैच्ड है, थोड़ा बहुत टेंस से डिफरेंट भी है, ठीक है, काफी डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा पहले से बता दूं याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कैसे कैसे सुनना है, सुनो मेरी बात, मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो। हम इसको तकरीबन, ठीक है, 12 लेक्चर तो मिनिमम मान के चलाओ, 12 से 15 लेक्चर में खत्म करेंगे, पहले ही बता दूं ताकि आप में से कोई फटफड़ाए नहीं। 12 से 15 लेक्चर लगता है इसमें मिनिमम, है ना। हो सकता है मैं तो 12 में ही खत्म कर दूंगा, जैसे इस वाले के अंदर आसपास में कहीं 27-28 तक भी लगे हैं किसी के, अपन ने इसको 17 कल फाइंड अप कर दिया, अब मैं सीट डिस्कस कर रहा हूं, तो इसलिए आज वाले दिन को गिना नहीं जाएगा, 17 दिन के अंदर मैंने इसकी थ्योरी खत्म कर दी थी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 फेज 1 डन, फेज 2 बाद में, पहले थोड़ा आराम ले लें, नहीं तो उल्टियां चालू हो जाएंगी सबको, अपने को हाय हाय मर जाएंगे मर जाएंगे, ठीक है ना। यस आई नो हीरक। अच्छा देख सुनो बच्चा, अब ये 12 से 15 लेक्चर है ना, इसकी बात भी सुनो, इसमें से पहले ही बोल देता हूं, पहले ही बोल देता हूं, मैं 4 लेक्चर, ठीक है ना, एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा चीजों को, पहले ही बता देता हूं, पहले ही छुट्टी ले लेना उन दिनों, ठीक है, छुट्टी ले लेना, पर नाराज नहीं होना, क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में बोल रहा हूं मेरी बात, ठीक है, छुट्टी ले लेना पर नाराज नहीं होना। अरे ठीक है, 4 लेक्चर तो मैं खींचता चला जाऊंगा, फिर ये नहीं कि सर अरे सर मेरे सर तान पूरे टूट गए, ये सब नहीं चलना, चले, हाँ ये सब नहीं प्लीज, हाँ जो चीज अच्छे से हो सकती है उसको अच्छे से ही करना है, हाँ ऐसा नहीं चलेगा कि सर इसको कैसे करा, इसको कैसे करा, सर इतना थोड़ी ना चलता है, सर आपने इतना थोड़ी ना बताया था, वगैरह वगैरह, ये सब नहीं, फिर ये सब नहीं करना आप, है ना। हाँ फिर मेरे को करने देना क्वेश्चंस को अच्छे से, पहले से ही आपको बताते हुए चल रहा हूं कि ऐसा करना है अपने को, ठीक है। अच्छा इससे पहले कि अपन आगे जाएं, ठीक है, पहले सबसे पहला काम करते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे, ठीक है। वाइज गणों में किसी ने दे रखा है x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, वाइज गणों में किसी ने दे रखा है x² प्लस एक्स प्लस 1। अब x² प्लस एक्स प्लस 1 है ना, इस x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, उसका आधा कितना होगा, हाफ होगा, तो आप इसे लिख लोगे x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर,
राइट है। फिर ये वाला जो 1 है वो तो कॉपी हो जाएगा पीछे से, तो ये कैसे दिखेगा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और पीछे से कितना 3/4, ये आपका y बन गया ना, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमारे पास में ये y बना, ठीक है, अब अपन ने क्या सोचा, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू इस ब्रैकेट को देख करके समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनना। मैं इसको देख रहा हूं y माइनस 3/4 इज इक्वल टू में कितना, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। इस ब्रैकेट से मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, -12, अगर मैं अंदर वाले को 0 रखता हूं तो। इस वाले से मेरे y की वैल्यू कितनी आती है, अगर मैं अंदर वाले को 0 रखता हूं तो कितनी आती है, 3/4। तो मैं -12, ये अपना ओरिजिन है, -12 उस साइड मिलेगा, ग्राफ रफ बनाए ना थोड़ा बहुत, तो -12 उस साइड मिलेगा। 3/4 प्लस का 3/4 वाई एक्सेस पे यहां मिलता है, सही है। तो मैंने 3/4 और -12 जहां मिलते हैं वहां पे डॉट कर दिया। डॉट करने के बाद में बस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, बस इतना से याद रख लेना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, और y इक्वल टू -x² का ग्राफ ऐसा होता है, बस इतना समझ ले, बस तेरे को इतना याद करना है। अब इसकी शक्ल ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा दिखा, तो मतलब ऊपर वाले जैसा ग्राफ बना देना, ये वाला ग्राफ यू बन जाएगा, लो बस ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, दिमाग जितना आ गया समझ में बढ़िया, नहीं आया लिख लो, पहले लिख लो, ठीक है, पहले लिख लो। हाँ चैप्टर स्टार्ट कर दिया मैंने, पहले ये लिख लो, ठीक है, यहां तक लिख लो कॉपी में। जैसे आप लिख लोगे उसके बाद मैं आगे चलूंगा। पहले यहां तक लिख लो, लिख लिया, जैसे लिख लो तो मेरे को बता देना डन, ये हुई ना बात, क्योंकि डन का मतलब फिर मैं पेज पलट दूंगा, ठीक है। अब सुनना, आगे चलो, अगला। अब देखो सेकेंड, y इक्वल टू में दिमाग में है x² माइनस एक्स प्लस 1, कितना, y इक्वल टू में x² माइनस एक्स प्लस 1, x का कोफिशिएंट 1, उसका आधा कितना, हाफ, आपने तुरंत लिख दिया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और प्लस में ये वाला 1 कॉपी कर दिया, सही है। ये कितना दिख रहा है, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और 1 माइनस कितना, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज, ठीक है, 3/4, ये आपका क्या बना, y बन गया। अब जैसे ये बना, मैंने इसको क्या लिखा, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू में x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, जिसकी शक्ल में मुझे क्या दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली फील आ रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब जैसे आपको ये बात समझ में आई, आप तुरंत दौड़े, ठीक है, कि अपन तो क्वेश्चन में चलते हैं एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस कैसा होता है, ऐसा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, उस वाले ब्रैकेट से y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3/4, ठीक है। अब सर हाफ कहां मिलेगी, ठीक है ना, हाफ कहां मिल रहा है, प्लस का हाफ है ना, x इज गुड प्लस का हाफ, यहां कहीं मिलेगा 1/2, ठीक है, इस साइड मिलेगा, पिछली बार माइनस का हाफ था ना। अब 3/4 कहां मिलेगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 3/4 पे बात करनी है अपने को, ठीक है, x की वैल्यू कितने पे बात करनी है, 3/4, तो 3/4 यहां मिलेगा। अब दोनों यहां मिले एक दूसरे से, ये 3/4 है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना एक्स स्क्वायर जैसा, एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ कैसे बनेगा, बस यहां से, ठीक है, यूं सोचते ऐसे यूं फैला देना, तो यूं फैला देना, हो गया। ये ग्राफ तैयार है। ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाओ, y इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, अगर किसी ने इसका ग्राफ पूछा तो क्या करना है,
2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/2 लिख लो, 2 का आधा सोच लो 1, तुरंत प्रभाव से अंदर ही अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस का 7/2 लिख लो, इसको 2 लिखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 7/2 में सेक गया तो प्लस का 5/2। ठीक है, इसे आप चाहो तो खोल लो, 2 टाइम्स में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 बराबर y, साइड से लिख लो y माइनस 5 बराबर में कितना 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। शक्ल कैसी आ रही है? शक्ल आ रही है y इक्वल टू 2x स्क्वायर जैसी, y इक्वल टू 2x स्क्वायर ग्राफ भी चिंता ना करें, ऐसा ही होगा। ठीक है, बस x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 1, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5 को सर्च करो, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5 को सर्च करो, तो x इक्वल टू 1 कहां मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, y इक्वल टू 5 यहाँ कहीं मिलेगा, थोड़ा ऊपर। ठीक है ना भाई, दोनों कहां मिलेंगे, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे पहुंच करके तुरंत प्रभाव से y इक्वल टू 2x स्क्वायर माने थोड़ा ज्यादा फैला हुआ, बस होगा वैसा का वैसा, ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दो, हो गया काम। ठीक है, यस साजिया, है ना, चलिए सा आज मेरी उत्तरी स्तुति, ये क्या कर लिया, लेफ्ट की या राइट की? हाँ भाई, लिख लिया। अब एक और बात पूछता हूँ, हाथों हाथ एक और बात देखो, इसका डी निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट डी, इसका डी बता सकते हो, डी कितना होगा, जल्दी बताओ, डी बताओ, डी, इसका डी चेक करो, इसका डी सोचो, डी, इसका डी सोचो। ओ फिर भी ठीक है चलो, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ। हम्म, हाँ डी बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ही, और क्या, डी बताओ इसका, इसका डी, इस क्वेश्चन का डी बताओ, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका डी, इसका डी बताओ, इसका डी। -40 -12 -30, बहुत सारे इतने सारे कैसे देते हो तुम लोग, बी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू 7, 16, -8 से तो 56, माइनस का 40 आ रहा है भाई, डी नेगेटिव आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा इसका डी चेक करो, इसका डी चेक करो, इसका डी बताओ, अगले वाले का डी सोचो जल्दी से, इसका डी चेक कर दो, इसका डी, वेरी गुड, डी चेक करके बताओ, जल्दी जल्दी डी चेक करो, डी चेक कर दो, डी -3, क्या बात क्या दिया है, डी की वैल्यू आ रही है -1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब डी की वैल्यू -3 आ रही है, एकदम करेक्ट। देखो दोनों का डी नेगेटिव तो नहीं आ रहा, उसका डी देख लो नेगेटिव आ रहा है, इसका डी नेगेटिव आ रहा है, आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस से पूरी तरह ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, यहाँ पे लिखना है डी नेगेटिव, इसलिए ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है, वहां पे भी लिख देना। ठीक है, टोटल ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है, टोटल ग्राफ है अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है, टोटल ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है।
ये हो गया। अगले पे आ जाए, अगले की बात करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे y इज इक्वल टू में 2x² प्लस 4x प्लस 7। आपकी बार अपन ने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। 2x² प्लस 4x प्लस 7, क्या फर्क पड़ेगा इससे भी। 2x² प्लस 4x प्लस 1 कर देते हैं। अब अपन ने यहाँ पे ये +1 कर दिया, ठीक है। अगर अपने +1 कर दिया, +1 कर दिया, अपने को पता है ना, सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस हाफ हो जाएगा। सही बात है ना। और फिर क्या करेंगे, फिर अपन इस 2 का आधा सोचेंगे। इस 2 का आधा कितना है, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और पीछे से हाफ को तो सिर्फ कॉपी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ, यही होगा। और जैसे ही होगा 2 को खोल दो। अब 2 टाइम्स में कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट है, ठीक है। अच्छा, और अपना ये y चल रहा है, इस 1 को इधर आ जाए, y माइनस 1 का y प्लस 1 हो जाएगा, और 2 टाइम्स में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी शक्ल y इक्वल टू में 2x², माने थोड़ा फैला हुआ ग्राफ, थोड़ा फैला हुआ, बस ऐसे x² जैसा बना हुआ। अब अपने को बताइए इधर से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -1 आ रही है। इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा ना, वो -1 और 1 पे बनेगा, ठीक है। अब अपन ने x की वैल्यू सर्च करी, -1 इस साइड मिलेगी, उतनी दूरी पे y पे -1 है ना। y पे -1 नीचे मिलेगा, y पे -1 नीचे मिलेगा। दोनों लाइनें आकर के कहा मिली, यहां मिल गई। इधर का -1, इधर का -1, है ना। अब अपन ने ग्राफ बना दिया। अब अपन ने अगर ग्राफ बनाया तो देखो ऐसे कुछ बनेगा, है ना। ये कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बन गया है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, राइट है। अब जरा इसका डी चेक करना। जब आप इसका डी चेक करोगे तो वैल्यू सोचना क्या आई। डी 8 आ गया, इसका डी 8 है। अरे तुम बदमाश, तुमको पहले से पता था कि मैं क्या पूछने वाला। 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, डी की वैल्यू 8 आई। 8 पॉजिटिव होता है ना, डी पॉजिटिव है, पक्की बात। एक्सेस कट करा, एक्स एक्सिस को कट करा, ठीक है ना। अब एक्सेस को कहां कट करा, एक्स एक्सिस को कहां पे कट करा, किस पॉइंट पे कट करा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा, एक्सेस कट करा, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड, और एक्स एक्सिस को कहां पे कट करा, ठीक है। तो प्लेसेस, प्लेसेस वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस इज known as roots। क्या 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 क्या, प्लेसेस वेयर ग्राफ कट एक्स एक्सिस इज नोन एज रूट्स। नहीं, वो मेरा ओरिजिन से जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन है नहीं, वो एक्चुअल नहीं, वो एक्चुअल नहीं है, तो नकली ग्राफ है, तो नकली नंबर है, कंफर्म नहीं है ना। कहां पे कट करा, वो जहां पे भी कट करेगा ना, जैसे यहां कट करा ना, तो ये रूट है उसका। अच्छा, ये रूट होते हैं, तो सर पिछले वाले में तो रूट ही नहीं थे, मतलब ये कट ही नहीं करा, हाँ इसलिए रूट नहीं थे। रूट नहीं थे तो हमने कल्पनाओं में लिए सारे रूट्स के, भाई होंगे यार, कल्पनाओं में दिखते हैं, हमें तो दिख नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम इमेजिनरी पड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए सर मान लेते हैं इमेजिनरी रूट थे। अभी क्या करना है, तो कैसे पता करते हैं सर ये। मैंने कहा इसके लिए हमारे पास में एक बाबा है, बस वो बता देते हैं। एक्स इज इक्वल टू कितना, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, 4² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में नीचे कितना है, 2 इंटू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 माने 2√2 डिवाइड बाई कितना, 2 इंटू 2। फिलहाल मेरे पास में 2 आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है -2 प्लस का √2, ठीक है, बाई 2। और दूसरा आंसर आ रहा है -2 माइनस का √2 बाई 2। 2 आंसर आ गए। इन 2 जगहों पे ये कट करेगा, इन 2 जगहों पे ये कट करेगा। अरे श्रीधराचार्य, द्रोणाचार्य नहीं, ठीक है ना, हाँ ठीक है, इन 2 जगहों पे कट करेगा। ये रूट्स हो गए। रूट्स अगर प्यार से देता तो ठीक है, नहीं देता तो हम जबरदस्ती मंगा ही लेते हैं, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए, ये आता है ना अपने को, सबको फार्मूला पता है ना।
हाँ इसी को, हाँ यही वो जगह है जहां पे कट कर रहा है, ठीक है, इन जगहों पे कट करेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, तो हमारे को आइडिया हुआ कि अच्छा जहां कट करा वही है। अच्छा चलो अब मैं आपके सामने एक और ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे ही ग्राफ बनाया सपोज, ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 3। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो सुनना। क्वेश्चन है इन दिस डायग्राम, ठीक है, ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, y इज लेस देन 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन x बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, b, फाइंड a एंड b। हाँ चलो, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, चलो बताओ, मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, देखें आप क्या जवाब देते हो इसका। हाँ वैसे भी जल्दी वो देना जवाब, शायद टाइम हो गया है। अरे यार कहीं ऐसा ना हो जाए टाइम हो गया हम मर जाएंगे। मैं हो गया टाइम, चलो हो गया, चलो अब तो क्या, अब कुछ नहीं, अब मरा दिया। मेरा क्वेश्चन ही वैसा था, ओवरऑल क्वेश्चन था, नहीं तो फिर अब क्या बताओगे आप। अब सुनो देखो, y लेस देन 0 का मतलब क्या होता है सर, y लेस देन 0 मीन, ठीक है, वेयर, ठीक है ना, प्लेसेस वेयर ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे कहां है ग्राफ सर, यहां, ये रहा, यहां से यहां तक। हाँ तो एक्स एक्सिस के नीचे कहां से कहां है, 1 से 3, इसीलिए y लेस देन 0 इन x बिलोंग्स टू 1 2 3, -1 2 3। तो a कितना हो गया, a हो गया -1 और b हो गया 3। तो -1 से 3 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, -1 से 3 के बीच में ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस के नीचे। ठीक है ना, अब इसी के आगे, ठीक है, इसी इसी चीज को, ठीक है, अपन एक और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या होता था, इसी में सेकंड क्वेश्चन ये होता था, ठीक है, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं अपन। ठीक है, एक मिनट, एक लास्ट मिनट आराम से। हाँ भाई अब बताओ, देखो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, y ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू m, n, फाइंड, नहीं मैं थोड़ा और सही कर, ठीक है, ठीक है, y ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू डैश। y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, अगर y लेस देन 0 माने बिलो x एक्सेस, तो y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होगा, सोचो, y अगर लेस देन 0 मतलब बिलो x एक्सेस है, तो y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होगा, y ग्रेटर देन 0 मींस, ठीक है ना, ग्राफ अबोव x एक्सेस, राइट है भाई, ग्राफ अबोव x एक्सेस, ग्राफ अबोव x एक्सेस। सर अबोव x एक्सेस कहां है, सोचो आप जल्दी सोचो, ग्राफ अबोव x एक्सेस कहां होगा, यहां से यहां, ये रहा ग्राफ अबोव x एक्सेस, ये अबोव है, ये अबोव x एक्सेस। अबोव x एक्सेस का क्या मतलब है सर, ग्राफ x एक्सेस के ऊपर कहां है। सर कैसे बताऊं कहां है भाई, 3 के आगे है, 3 से आगे चलते जाओ, 3 से आगे चलते जाओ, 3 से आगे, 3 से आगे जाते जाओगे आपको सारा ग्राफ एक्सेस के ऊपर मिलेगा, या फिर -1 से 1 से पीछे चलते जाओ, तो हमारी तरफ से आंसर आएगा। इसलिए y ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू -1 से पीछे माइनस इन्फाइनाइट तक, ठीक है, यूनियन, फिर दोबारा 3 से आगे चले जाओ इन्फाइनाइट तक, सब जगह पे y ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, और सर और कुछ, मैंने कहा अब तीसरा, y इक्वल टू 0 एट x बिलोंग्स टू क्या, सर y इक्वल टू 0 का मतलब है, y इक्वल टू 0 का मतलब, ठीक है, ग्राफ कट्स x एक्सेस एट, अच्छा y इक्वल टू 0 का मतलब
ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है। हाँ, ग्राफ एक्सिस कहाँ कट कर रहा है? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ग्राफ एक्सिस कट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू -1 पर और 3 पर। तो हम इसे ऐसे बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट -1, 3, स्पेसिफिकली -1 और 3 पर। तो आप ध्यान रखना 2-3 बातों का। क्या क्या बातों का? अगर y ग्रेटर देन 0 है तो हमें अबोव एक्स एक्सिस सोचना है, y लेस देन 0 है तो बिलो एक्स एक्सिस होना है, y इक्वल टू 0 है तो कट जहां कर रहे हैं वहां पे सोचना है। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे अब मान लो किसी ने इसी में क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अब चिल्लरपंथी, अब देखना है ना, एट अटर लेवल। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया ये ग्राफ है और किसी ने ऐसे दिया है, ये जगह का नाम 1 दे दिया, इसका नाम 13 दे दिया, ठीक है। पहला y ग्रेटर देन 0 कहां है? ग्रेटर देन 0 माने अबोव, तो y ग्रेटर देन 0 कहां है? तो हमारी तरफ से आंसर होगा या तो 1 के पीछे है माइनस इन्फिनिट तक, ठीक है, या फिर 13 के आगे ले चलो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन y लेस देन 0 कहां है भाई? लेस देन 0 मैंने बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक से कहां है, ठीक है, तो बिलो एक्स एक्सिस 1 से 13 के बीच में, 1 से 13 के बीच में। और तीसरा y इक्वल टू 0 कहां है भाई? y इक्वल टू 0 तो सर सिर्फ 1 पे और 13 पर है, ठीक है। तो हमारा जवाब होगा x बिलोंग्स टू 1 और 13। बस बात खत्म। मतलब चुटकियों का काम है, कुछ नहीं है, चुटकियों का काम है। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि सर वो तो ठीक है, मान लो अगर बाय द वे ग्राफ ऐसा होता, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब किसी ने पूछा होता पहला y लेस देन 0 कहां है? y लेस देन 0 माने बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस। तो जवाब होता कहां है? कोई किसी पॉइंट पे नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 5, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं बिलो एक्स एक्सिस है ही नहीं, बिलो एक्स एक्सिस नहीं है, कहीं नहीं है भाई। अच्छा सेकंड, अगर किसी ने पूछा y ग्रेटर देन 0 कहां है? तो y ग्रेटर देन 0 सर पूरा ऊपर ही तो है, ठीक है ना, माने अबोव एक्स एक्सिस फुल, ठीक है। कहां से कहां तक? लेकिन कहां से कहां तक? अरे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट चलो सर, हर जगह ऊपर है। तो माने y ग्रेटर देन 0 माने x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, ऑल एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है ना, एट ऑल पॉइंट्स, सभी जगहों पर है। तीसरे नंबर पे अगर किसी ने पूछा y इक्वल टू 0 कहां है? y इक्वल टू 0 माने x एक्सिस को कट कहां करा? तो जवाब है x एक्सिस पर नो कट, नो कट, ठीक है, नो कट इंप्लाइज इसका आंसर भी क्या हुआ? 5। कोई जगह नहीं है, सारा ग्राफ एक्स का अबोव है, नीचे कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये, अब आप अपनी तरफ से क्या करके रखना मैं आपको बता देता हूं, बस इतना सा काम और करना है, ठीक है। एक तो y इक्वल टू में आप 3x² माइनस 4x प्लस 5 इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, पहला। और दूसरा y इक्वल टू में ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है 2x² माइनस 4x प्लस 1 इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। चलिए कल 2 ग्राफ बना के रखना, इन पे चर्चा करेंगे, होमवर्क है मेरी तरफ से, ठीक है।